एक ऐसा ब्रांड जिसके नाम में है नथिंग। और प्रोडक्ट्स की बात कर लें, आज से पहले वो भी थे नथिंग, लेकिन आज उन्होंने लॉन्च कर दिया है समथिंग। तो ये जो समथिंग नथिंग ने लॉन्च कर दिया है, क्या ये मार्केट में इंपैक्ट कर पाएगा? और कंज्यूमर्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे नथिंग से जुड़े हुए। क्या नथिंग ये करेगा, क्या नथिंग वो करेगा, नथिंग आगे क्या करेगा, नथिंग को कंपटीशन से कैसे लड़ेगा? ये सब सवाल अगर आपके दिमाग में भी हैं, तो कोशिश करेंगे इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के आज के डायरेक्ट के इंटरव्यू में। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डायरेक्ट जलसे का एक नया इंटरव्यू। और आज हमारे साथ है मनु शर्मा, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट नथिंग के। मनु, आपका स्वागत है डायरेक्ट जलसे के इंटरव्यू में। संदीप, आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई है और बहुत टाइम बाद मिले हैं। एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू। मनु, सबसे पहला सवाल यही उठता है, नथिंग एक ऐसा ब्रांड जिसका अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है। आज की बात नहीं करते क्योंकि आज तो आपने एयर वन लॉन्च कर दिया है 599 रुपए में। और लेकिन इससे पहले कंज्यूमर्स के पास कोई भी जिसे कहते हैं ना, चेक करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। नई कंपनी, नया प्रोडक्ट। सबसे पहले ये बताइए, नथिंग ने सबसे पहले खाली टीडब्ल्यूएस सेगमेंट में ही एंट्री क्यों मारी? ये हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन जितना आप लोग की पास एक्सपीरियंस है मोबाइल इंडस्ट्री का और बाकी फील्ड्स का, तो टीडब्ल्यूएस ही क्यों चुना? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, नथिंग एक लंदन हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और हमारा ग्लोबल एम्बिशन है। पहला हम टीडब्ल्यूएस मार्केट में और जो आप ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स मार्केट में क्यों आ रहे हैं, एक अच्छा सवाल है। ये हमारा पहला स्टेप है हमारी जर्नी का, जहाँ हमारा प्लान है कि हम एक पूरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके आए जो कनेक्टेड डिवाइसेस में होंगे। और फ्यूचर हमारा गेम प्लान है कि बियॉन्ड ऑडियो कैटेगरी में भी हम जाएंगे क्लियरली। पर हम शुरुआत ईयर वन से कर रहे हैं ईयरबड्स कैटेगरी में, बिकॉज एक फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। इंडिया में भी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है इसकी और ग्लोबली भी। तो हमें क्लियरली लग रहा है इसमें हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए ईयरबड्स कैटेगरी में जो लोग पहनते हैं और यूज़ करते हैं, आपने देखा ऑलमोस्ट सबके पास सेम जैसा ही लुकिंग डिवाइस होता है ईयरबड्स। और एक ब्रांड है जिन्होंने लॉन्च किया था, उसके बाद सबने कॉपी करके उसको वो लॉन्च करे जा रहे हैं, पर कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है। सो फिर नथिंग एंटर करेगा, मार्केट को एक हिलाएगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, आइकॉनिक डिज़ाइन लेके आएगा ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे कि कंज्यूमर्स एक डिफ्रेंशिएशन पाएँ। उसके अलावा जाकि मैंने बताया हमारा जो गेम प्लान है अदर कैटेगरीज में घुसने का और अदर सेगमेंट्स में घुसने का, उसके लिए एक बेसिकली हम एक पिलर सेटअप कर रहे हैं, एक बेस सेटअप कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपनी टीम्स हायर कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं, R&D कैपेबिलिटीज हम बढ़ा रहे हैं। सो एक प्लेटफॉर्म बन रहा है ईयर वन के थ्रू हमारी एक लार्ज गेम प्लान को एड्रेस करने का। सो ये एक कारण है हम ईयर वन में घुस रहे हैं और ये कैटेगरी में घुस रहे हैं। राइट। सो मतलब यहाँ पर देखा जाए, आपने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही अपना प्राइस अनाउंस कर दिया, तो लोगों को मालूम है कि आपके प्रोडक्ट का दाम कितना होगा। लेकिन अगर मार्केट देखें, खासकर इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें, जो टीडब्ल्यूएस मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा बिकवाली हमें दिख रही है 3000 के सेगमेंट में, जो भी 3000 रुपए के आसपास के टीडब्ल्यूएस हैं उनमें। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर वाला मार्केट नहीं है, सेगमेंट है लेकिन थोड़ा छोटा है। तो क्या आपने पहले से ही अपना टारगेट ऑडियंस सेट कर लिया है कि आप 5000 या उससे अबव वाले कंज्यूमर्स को ही टारगेट करेंगे, या फिर 3000 के जो प्रोडक्ट खरीदने वाले प्रोडक्ट है कंज्यूमर्स हैं उनको बोलना चाहते हैं देखो भाई थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन चीज शायद बेहतर मिले? संदीप, एक्चुअली हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिलॉसफी है, सबसे पहले हम ये नहीं देखते कि कितना प्राइस होना चाहिए या फिर क्या स्पेक्स होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल देख लो, स्पेक्स की रेस में हर कंपनी भाग रही है, ये कोई देख नहीं रहा कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या चाहिए। मैंने बताया, आपसे बातचीत भी की, आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री में देख लो, कंज्यूमर को अच्छा बेहतरीन एक कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, ये नहीं चाहिए कि उसको मेगापिक्सल चाहिए। सो हम उस चीज़ें पीछे नहीं भागने आते। हमारा जब मकसद था ईयर वन को लॉन्च करने का और उसको क्या फीचर्स होने चाहिए, कंज्यूमर एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। सो प्रोडक्ट एक इतना बेहतरीन हो क्वालिटी में, डिज़ाइन में, वो एक हमारा फर्स्ट लक्ष्य था।
और उसकी बेसिस पे हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि बेसिस हमारी कॉस्टिंग से हमने इस प्राइस पे हम उसको लॉन्च करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने इसको प्राइस किया है 5999। क्लियरली दो चीज़ें हैं, कस्टमर्स इंडिया में काफ़ी हैं जिनको एक क्वालिटी डिवाइस चाहिए और डिवाइस जो अच्छा डिज़ाइन हो, और क्लियरली वो मार्केट हम एड्रेस करेंगे। और क्लियरली हमें पता है, कॉन्फिडेंट है हम दैट वी विल शेक अप द मार्केट। लेकिन रास्ता तो आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ आपके पास बजट TWS के प्लेयर्स रियलमी, Xiaomi, बहुत सारे और खासकर इंडियन ब्रांड्स भी हैं वहां पर, और दूसरी तरफ देखें तो टॉप नॉच प्लेयर्स भी हैं, सैमसंग भी उनमें से एक नाम है, Sennheiser भी है। तो आपको क्या लगता है, आपका आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है या कितना आसान होने वाला है? देखो, मैं जैसे बताया कि हमारी जो फिलॉसफी है और जैसे हमारी जो अप्रोच है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन में भी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी, हम उस रेस में नहीं भागना चाहते जो एक स्पेक रेस बन गई है, या फिर सब कुछ प्रोडक्ट एक जैसे ही लगते हैं। TWS मार्केट में हर प्रोडक्ट वाइट ही लगता है और बिल्कुल कॉपी कैट लगता है। हम उस रेस में नहीं जाना चाहते। हम अपना एक पूरी अलग एक जर्नी बनाएंगे, अपना पाथ, अपना रास्ता अलग होगा, और हम ही अपना बेंचमार्क बनाएंगे, कंपटीशन के पीछे नहीं भागेंगे। हम अपनी डिज़ाइन की अपनी डिज़ाइन की जो अपनी डिफरेंशिएशन है और अपनी जो इस यूज़र एक्सपीरियंस का डिफरेंशिएशन है, उसी पे हम लोग अपना अपना भरोसा रखेंगे, उसी पे हम लोग अपना मार्केट करेंगे। और हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो डिज़ाइन है दिया है हम लोगों ने और जो उसमें फीचर्स हैं वो कंज्यूमर को बहुत पसंद आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज देयर इन द मार्केट। मनु, अभी आपसे क्विक फायर क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहला, जो आपका TWS है Air 1 ट्रांसपेरेंट डिजाइन पे बेस्ड है, ये खाली डिजाइन फैक्टर था या कुछ और? तो कई चीज़ें इसमें, पहले हमारी जो फिलॉसफी है अपनी ऑफ डिज़ाइन की, कि हम लोग एक तो सबसे पहले सिंपल रखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ऐप है और प्रोडक्ट भी है बहुत सिंपल टू यूज़ है, जैसे कि इंटरेक्शन जो कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी में और हमारे प्रोडक्ट में हो बहुत ही फ्रिक्शनलेस हो, यानी कि मतलब आराम से उसको यूज़ किया जाए और उसको उसका मज़ा लिया जाए। दैट्स एक पहला हम प्रिंसिपल अपनाते हैं। दूसरा हमारा ट्रांसपेरेंट इंजीनियरिंग का है, जिसमें हम ऑफकोर्स डिज़ाइन तो ट्रांसपेरेंट है ही, साथ साथ हम चाहते हैं कि कंज्यूमर भी देखें कि प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, और हम लोगों ने जो डिज़ाइन बनाया है उसका प्रोडक्ट इनसाइड भी इतना ब्यूटीफुल है जैसे हमने आपको आउटसाइड बनाया है। सो कंज्यूमर रियली अप्रिशिएट करें कि डिज़ाइन भी बहुत ही अनोखा है और बहुत ही डिफरेंशिएटेड है। तीसरा है कि हम चाहते हैं कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उनको जब डिज़ाइन जब पकड़ें तो उनको लगे कि यार ये अच्छा बना है और हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये हमारे राइट फीचर्स भी इसमें हैं जो हमें एड्रेस करते हैं। लिटरली एक कनेक्शन बने बिटवीन हमारे कंज्यूमर में और हमारे प्रोडक्ट में, एक थोड़ी वार्मथ लेके आए। सो उस फिलॉसफी से, यानी कि मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है वो बेसिकली हाईलाइट करना चाहता है कंपनी की ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हुई है, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भरोसा भी दिलाना चाहता है कि जो हम कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया कि इसमें चीजें नहीं है, ये है, देख सकते हैं आप। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल राइट। और मतलब यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अब देखिए बहुत सारे जो बड्स मार्केट में आ रहे हैं वो छुपे रुस्तम बनते जा रहे हैं। छुपे रुस्तम यानी कि छोटे छोटे डिजाइन के बनते जा रहे हैं, कान के अंदर चले जाते हैं, बस दिखते नहीं है। लेकिन आपने अपने TWS में स्टेम भी दी हुई है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन और साथ में स्टेम। ये स्टेम देने के पीछे का कारण क्या था? वन ऑफ द जो हम लोगों ने सीखा है, हमारी जो टीम है कंप्लीट बहुत एक्सपीरियंस है। आपको पता है हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, पूरी मार्केट को परखते हुए हमने ये प्रोडक्ट लेके आए हैं कि गैप्स क्या हैं। डिज़ाइन के बारे में तो पता ही, इस टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि वॉइस जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो बढ़ गई है काफ़ी, स्पेशली कोविड के टाइम में बहुत सारी वॉइस कॉल्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं। तो हम चाहते थे कि प्रोडक्ट ऐसा बनाएं जिससे कि एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वॉइस कॉन्वर्सेशन हो सके आपस में लोगों के बीच में।
उसमें फॉर एग्जांपल जो स्टेम बनाया है उसमें हमने दो माइक्रोफोन बाहर की तरफ दिए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिससे कि आपकी जो डिस्टेंस है बिटवीन, आप जब बातचीत करते हैं ऑफ द स्टेम, बिल्कुल आराम से पकड़े। एट द सेम टाइम स्टेम में दो माइक्रोफोन इसलिए दिए हैं क्योंकि बाहर की एम्बियंट साउंड को भी वो ब्लॉक कर सकता है जब थ्रू आर ANC ऑल्सो। सो इस स्टेम डिज़ाइन ना ही फंक्शनल है और खूबसूरत भी लगता है क्योंकि हमने उसको ट्रांसपेरेंट बनाया, उसके पूरे सर्किट बोर्ड दिखता है, उसके मैग्नेट्स दिखते हैं, उसके माइक्रोफोन भी आपको दिखते हैं। सो एक कंप्लीट ब्यूटीफुल आइकॉनिक डिज़ाइन है। राइट। मनु, आपके प्रोडक्ट में ANC भी है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, और अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स देखें तो जितने भी एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 3,000, 2,500, 5,000 की रेंज में, जो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे प्रोडक्ट में ANC है, सही मायनों में बात करें तो उनकी वो ANC कैपेबिलिटीज दिखने को नहीं मिलती है। और जो प्राइस ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं जहां थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ANC क्रिएट कर रहा है, वो आ रहा है प्रोडक्ट्स 8,000, 10,000 की रेंज में आ रहे हैं। उससे ऊपर के प्रोडक्ट्स में आपको वो ANC का एक्चुअली समझ में आ रहा है, आप यूजेज में दिख रहा है आपको। और आपने तो ANC अराउंड 6,000 में ला रहे हैं। क्या ये बाकी ANC को टक्कर दे सकता है या खाली नाम का ही ANC रहने वाला है बाकियों की तरह? देखो, इसमें है 3 हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन्स हमारे जो प्रोडक्ट है और हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। हम लोगों ने इसको जो टेस्टिंग किया हुआ है, मतलब मिलियंस ऑफ आवर्स लिटरली कहते हैं लैब में टेस्ट किया हुआ है, जिससे कि उसमें चेक करें कि विंड फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर के ऊपर पे जा रही है डिफरेंट एंगल्स पे, जिससे कि वॉइस कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी हो। और एज फार एज ANC इज कंसर्न, ANC में हम लोग 3 मोड दिए हुए हैं, ऑन, ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड। सो ये ऑन ऑफ तो करता ही है ऑब्वियसली ANC मोड पर। ट्रांसपेरेंसी में आप फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान में जाते हैं, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं साथ साथ आप किसी से बात भी कर सकते हैं ANC मोड ऑन करके। ANC इसमें सुपीरियर क्वालिटी का है और हम लोगों ने इसमें बहुत टेस्टिंग की है जो कि आपको एक परफेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाए। इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ANCs हैं मार्केट में, जो लीडिंग कंपटीशन के हैं, उससे भी ज़्यादा इसका ANC ब्लॉक करेगा। ये इसकी नॉइस -40 डेसिबल तक ये इसको ब्लॉक करता है। सो एक पावरफुल ANC सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। राइट। मतलब अगर प्रोडक्ट की बात करें, ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है और खासकर जितने भी हम TWS देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स देखते हैं पॉलीकार्बोनेट के बने हुए होते हैं, थोड़े समय के बाद या तो पीले पड़ने लगते हैं या ऑफ कलर होने लगते हैं अगर व्हाइट कलर के, और ट्रांसपेरेंट वालों में एकदम शाइन खत्म हो जाती है। तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा ना हो एयर वन में, उसके लिए क्या किया आपने? जी, जो पॉलीकार्बोनेट UV मटेरियल जो हमने यूज किया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसमें जैसे हमने बताया कि इसमें पीलापन नहीं आए और गंद ना लगे। सो ये मटेरियल है बहुत हार्ड है, मतलब एक मटेरियल की रेटिंग होती है 1 HB रेटिंग होती है। ये 30 टाइम मोर टाइम लेता है इन टर्म फोर्स के थ्रू अगर आपको स्क्रैच करना हो कंपेयर टू लीडिंग अगर आप कॉम्पिटिशन का ब्रांड लेते हैं। सो हम लोगों ने इसमें बहुत केयरफुली इसको एवेल्युएट किया है कि कौन सा राइट मटेरियल यूज़ करने के लिए, और इसका जो हार्डनेस है वो बिल्कुल इसको डिप्राइव कर देता है, जिससे कि पीलापन ना है और ये गंदा ना हो। तो बिल्कुल ग्लास की तरह लगता है ये मटेरियल। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस समय हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या नथिंग मोबाइल फोन यानी कि स्मार्टफोन लॉन्च करेगा? ये प्रश्न मैं पूछ तो सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उन लोग ने TWS लॉन्च किया अपना ईयर 1, फोकस उसी पे है। लेकिन फिर भी मनु से एक सवाल तो बनता ही है। मनु, आपने आज तो TWS लॉन्च कर दिया है, आपके आगे की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या है? हम जैसे मैं बताया कि हमारी प्लान है पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम और डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज लॉन्च करने का। तो ऑब्वियसली हमें मौका दीजिए आपसे मिलने का दोबारा, जिससे कि हम आगे बताएंगे जी। और भी जो प्रोडक्ट्स आएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे संदीप, और अच्छा लगेगा तब बताते हुए। और आज की डेट में ये आपको ईयर 1 के बारे में जो भी आपको क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। सत्येंद्र, यहाँ पर मनु क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि मोबाइल में घुसेंगे या और कौन सी जगह में घुसेंगे, लेकिन इशारा दे रहे हैं कि
ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी हमारा पहला कदम है। देखते रहिए हमारे अगले अगले कदम क्या होंगे। आपको निराश नहीं करेंगे, बहुत सारे सेगमेंट्स में घुसेंगे। तो हम लोग को करना होगा इंतजार कि उनका अगला प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट में होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप एयर वन को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं चलते चलते मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस टाइम पे आप जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, वो करवा रहे हैं ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, ऑफलाइन स्ट्रैटेजी भी है सेल्स की कहीं पर गेम प्लान में, या पहला फोकस ऑनलाइन पे ही रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी इंडिया में कस्टमर्स हैं, हम चाहते हैं वो केटर हो। क्लियरली हर कस्टमर पूरी कॉर्नर ऑफ इंडिया में हम अपना प्रोडक्ट देने जाते हैं। और फ्लिपकार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है, और एयर वन का हम जो अनाउंसमेंट उनके साथ तालमेल किया है, उनके साथ पार्टनरशिप की है, उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाएंगे। और पर हम कंटिन्यू इवैल्यूएट करते रहेंगे अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि हमारे पूरे इंडिया में कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट मिले। थैंक्स मनु, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फ्रेंड्स, नथिंग ने अपना प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन जो उनके आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो खाली TWS तक सीमित नहीं रहेंगे, और भी होंगे। वो क्या होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज इस इंटरव्यू में बस इतना ही। मुझे इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।